नमस्कार। हेलो चीतो, कैसे हो? मैं आरंभी साहब कैसे एक वीडियो लेके आया हूँ। पुराने वीडियो का ही आपको क्या है कि सीक्वल है। पुराने वीडियो में मैंने आपको समझाया था बच्चों कि क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने समझाया था बच्चों बैटरा क्या होता है। फिर मैंने समझाया था बच्चों आपको क्या केवीएल केसीएल क्या होता है। फिर मैंने एक बहुत ही छोटा सर्किट लेके मैं उसको समझाने की कोशिश करा था। फिर इस बार वीडियो में मैंने आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि कैसे भी कोई भी सर्किट, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट हो 12th क्लास तक या रिपीटर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कोई भी टाइप का सर्किट हो, उसको हम कैसे सॉल्व करें मुश्किल से 15 सेकंड में। ठीक है, ज्यादा टाइम मिलेगा, 15 सेकंड में आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। उसके दो तरीके हैं मैंने बनाए हैं। मैंने क्या बनाया वो होते ही दो तरीके। एक होता है नोडल एनालिसिस मेथड, दोनों ही तबाही है, और दूसरा क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट मेथड। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो चलो बच्चों, पहला नोडल एनालिसिस मेथड है, उसको बोलते हैं जीरो मानो शुरू हो जाओ, ऐसे करेंगे। और दूसरा इक्विवेलेंट मेथड है जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरा का चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों आओ हम लोग नोडल एनालिसिस शुरू करते हैं। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस में क्या है बच्चों, जीरो मानो शुरू हो जाओ, जीरो मानो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे मैं तो क्वेश्चन तो बना लूं पहले। जैसे बच्चों इसको 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने क्या किया कि सर्किट हमारे सामने बोला कि भैया इसमें करंट कितना हुई, इसमें करंट कितना हुई। आग बंद करेंगे शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे बोलूंगा बच्चों कि कहीं भी जीरो मान लो, पूरे सर्किट में आप कहीं मान लो, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां मान लो, जहां श्रद्धा कहीं भी श्रद्धा मान लो यहाँ मान लीजिए 0 वोल्ट। अब जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ तो ये जीरो पोटेंशियल वायर इसको बोलते हैं। ये पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो चूंकि ये जीरो है मुन्ना मीटर आ जाती है, जीरो को मुन्ना मीटर आ जाती है, मतलब जीरो को मुन्ना मीटर आ जा। अगर ये जीरो है तो बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जीरो होगा तो ये दो होगा, दो का मेंटेन करना है मुन्ना, तो यहाँ पे दो होगा मुन्ना, यहाँ पे भी दो होगा मुन्ना, फिर यहाँ पे कितना होगा मुन्ना, दो। अगर ये दो है, 6 का मेंटेन करना तो यहाँ -4 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला हम जानते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब हाई करंट ऐसे बहेगा, 0 माइनस माइनस 4/2, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना आएगा, 2 माइनस 0/2, 1 एम्पियर। तो मेरा आंसर कितना आया, 1 एम्पियर। दिशा कहां से होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ले हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आया, खत्म। इसमें कोई शक? यस, बहुत बड़े। 4 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम। चलो चलो, अब मुझे पता करना है कि बताओ इस वाले में कितना करंट हुई। सिंपल, अगेन क्वेश्चन नंबर 2। जीरो मानो शुरू हो जाओ, जीरो मानो शुरू हो जाओ। ठीक है, जीरो मानते ही शुरू हो जाओ। ठीक है, आओ जीरो माने यहाँ पे जीरो पोटेंशियल वायर, जीरो जीरो। आगे बढ़े तो यहाँ पे बैटरा आया, ये लो पोटेंशियल होगा तो ये हाई पोटेंशियल होगा। 6 आया तो ये 6 है, तो ये कितना है, तो यहाँ भी 6 होगा। ये 6 है तो इसको 10 का मेंटेन करना है इसके क्रॉस। ये 6 है तो यहाँ कितना होगा, -4 वोल्ट। इसमें कोई शक नहीं है। ये 6 है तो यहाँ पे कितना होगा, तुम ध्यान से देखो तो ये 2 वोल्ट होगा। तुम ध्यान से देखो, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। बात चमकीस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो रंग चेंज करूंगा तो करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो 2 माइनस 0/2 1। ध्यान से देखो तो 6 माइनस 0/2 3, हाई से लो। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये -4 या 0, करंट फ्लोस फ्रॉम हाई, करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। खत्म, गेम ओवर। तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, कितना आएगा, 0 माइनस माइनस 4/2, कितना है, 2 एम्पियर। आंसर अगेन 2 एम्पियर। यस और नो, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? चलो खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आओ बच्चों देखो। अब मैं तुमसे ध्यान से रुकू, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम। तुम ध्यान से देखो तो पुराने वीडियो वाला सवाल है, पुराने वीडियो वाला सवाल बा। अगर मैं ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा तुम ध्यान से देखो। तो हमने इसको पहले किया था, बुकिश मेथड से कर दिया था। आओ उससे भी आसान मेथड से करते हैं। बुकिश मेथड हो चुका है, आइए कुछ नया इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसे बच्चों ने किया, जीरो मानो शुरू हो जाओ, जीरो को 5, ये जीरो जीरो। आगे बढ़े,
घबरा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, रेजिस्टेंस है, यहाँ कुछ हिसाब ही नहीं लग रहा है, आगे बढ़ रहे हैं नो हिसाब, आगे बढ़ रहे हैं नो हिसाब, यहाँ पे कुछ समझ में लिया तो एक्स मान लो, एक्स मान लो। अच्छा बेटा ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स है हाई पोटेंशियल, तो ये अपने आप एक्स माइनस सिक्स होगा और ये अपने आप एक्स माइनस टू होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्स सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर होगा, पोटेंशियल पर होगा। अब सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर होगा तो हम जानते हैं चार्ज मूव फ्रॉम चार्ज का छोटा भाई करंट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, सबसे हाईएस्ट पे अगर है ये मुन्ना बेटा राजा सोना, तो I1 ये I2 और ये I3। ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स की लॉ से, किरचॉफ चार लॉ क्या कहता है, आने वाला प्लस जाने वाला बराबर सुनना, सारे के सारे जा रहे हैं तो सबको जीरो कर दे साले को। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखो जानते हैं I1 कितना होगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस सन्नाटा। ठीक है, आजा बच्चों, तो कितना होगा 3x बराबर 6 2 8, x बराबर 8/3। इसमें कोई शक, यस और नो बोलो, यस और नो। 6 दूनी 8, सही है सही है सही है। अब मुझे पता करना इस वाले में किरेंत कितना हो, किरेंत 2 ओम वाले में, इस वाले में किरेंत कितना हो, किरेंत, इसमें करंट कितना होगा x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो x कितना हमने बेटा राजा 8/3 ये उड़ाता रह 4/3 एम्पियर। खत्म, यस और नो, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत। चलो बहुत लल्लू सवाल था, ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ठीक है, जीरो मानो शुरू हो जाओ, ठीक है, और कहीं गड़बड़ाए और कहीं गड़बड़ाया तो x मानो जो कि उच्चतम पोटेंशियल हाईएस्ट पोटेंशियल पर है, हाईएस्ट पोटेंशियल पर है, और सॉल्व फॉर x एंड सॉल्व फॉर x। देखो पुराने सवाल में, पुरानी जब वीडियो बना तो उसमें भी यही आंसर आया था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, टू 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 टू। ठीक है, 4 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम क्या होगा, ए में करे नट, करंट I बराबर करंट बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। चलिए आइए फटाक से रंग चेंज करते हैं। सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है इसमें, सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या पता है, रंग चेंज करो, 5 नहीं मजा आया, बड़ा मजा आया बाबा। अब जीरो आगे बढ़ रहे हैं, प्राण पखेरु निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सन्नाटा छा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, सन्नाटा छा रहा है, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे x है, हम बोलेंगे x है, हम बोलेंगे x माइनस 4 है, हम बोलेंगे x है, तो हम बोलेंगे x प्लस 2 है, हम बोलेंगे x इज एट हाई प्लस s इक्वल्स टू हाईएस्ट, 4 प्लस टेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल। ठीक है, हम जानते हैं अगर x हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो सारा 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 चार्ज यहीं से निकली, आवा निकाला तो कितना होगा बच्चों, इससे निकालो खाली को, I1 I2 I3 सबका सम 0 के रूट ऑफ चार्ज लॉ, केसीएल आने वाला प्लस जाने वाला इक्वल टू 0। सब सारे के सारे जा रहे हैं, सारे जाने वाले को सारे जाने वाले को हमने पॉजिटिव माना है, तो सबका सम 0 है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आवत है, आवत है। जल्दी करते हैं। ठीक है, I1 कितना होगा राजा, x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस फॉर x, तो सॉल्व करने कितना है बच्चों, 3x इक्वल्स 2, तो x इक्वल्स टू 2/3। आई गेस यही होगा चाहिए, बहुत जल्दीबाजी में हूँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो कितना है बच्चों, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दो, इस वाले में करंट कितना होगा, ले इस वाले में करंट चाहिए ना, तो x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 करो साले को, कितना आएगा बच्चों, x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 2/3 डिवाइड बाई 2 उड़ता नजर आ रहा है, 1/3 हम खत्म आंसर। चलो इस टाइप कोई भी सवाल रहेगा हम लोग कर लेंगे आंख बंद करके।
अब दूसरा हमारा क्या आता है, तबाही मेथड का सेकंड ट्रिक क्या आता है, सेकंड ट्रिक जो कि हमने कभी नहीं देखा है, आज हम पहली बार देखने जाएंगे। 15 सेकंड में हम सवाल सॉल्व करेंगे। पहले एक 15 सेकंड में करके दिखा देता हूँ सवाल। चलो एक 15 सेकंड में पहले सर्किट बना लूंगा, तब ये लो, ये लो, ये लो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, दिल लगा के कहो, टाइम पास करके कहो, चाहे कुछ भी कहो, हमको लाल रंग से प्यार है। 0 वोल्ट 0 वोल्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। I1 इक्वल्स टू 2 माइनस 0 बटा 2 1 एम्पियर आंसर, ठीक है। अब इसमें करंट कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 4 हाई माइनस माइनस बटे 2 कितना आया, 4/2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। खत्म। इसमें कितना आएगा बच्चों, करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कितना आएगा, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर आंसर। खत्म। मुश्किल से 12 सेकंड लगे होंगे। अब मैं थंबनेल में डालूंगा 12 सेकंड, ठीक है। फिर ये मत करना कि धोखा मिला है, थंबनेल में डालूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ठीक है, इस टाइप सवाल कर लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट पूछते हैं सेकंड मेथड। नाउ ना प्लस u इक्वल्स टू नाउ, नाउ इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है बच्चों, उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा दो ठो बेसिक बात, दो ठो बे प्लस सी इक्वल्स टू बेसिक, ब प्लस आप इक्वल्स टू बात। कौन कौन से बच्चों, ये हमारा बच्चों क्या है, एक बैठ रहा, दूसरा बैठ रहा, तीसरा बैठ रहा, सारे के सारे एक श्रेणी क्रम समान लीनियर में, या लीनियर को या सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स लगे हैं, में सेल्स लगे हैं, इसको बोलते हैं E1 R1 E2 R2 E3 R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस या बाहरी रेजिस्टेंस। पंखा बत्ती कूलर झालर, दिस कैन बी पंखा बत्ती कूलर झालर, यस और नो। बाहरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे, तो इनका चुपचाप आंख बंद करके जोड़ना, आंख खोलो जोड़ो गड़बड़ाएगा, खत्म। और आर इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। R1 R2 आर कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डॉट सो ऑन, ठीक है। ये चिलीज कॉम्बिनेशन हुआ, चिलीज कॉम्बिनेशन। भाई साहब थोड़ा सा वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूँ, सबको प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। बहुत कष्ट होता है जिंदगी में। ये क्या है, टिनिंग टिनिंग टिन 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 टिनिंग टिनिंग टिन, E1 R1 एक खो और ले लो, E2 R2 एक खो और ले लो। इसको हमने बाहरी, बताओ किससे कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे पंखा बत्ती कूलर झालर, पंखा बत्ती कूलर झालर, लोड रेजिस्टेंस, दिस कैन बी पंखा बत्ती, पंखा बत्ती कूलर झालर, कूलर झालर, झालर जानते हो दिवाली में जो लगाते हैं। चलो ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, रंगा चेंज करा, रंगा रंगा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, देखो ये डंडा, ये बैटरी का बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल डंडा, ये लो पोटेंशियल डंडा, ये हाई पोटेंशियल डंडा और ये लो पोटेंशियल डंडा। तो इसका इससे गुना करो, इसका इससे गुना करो, तो ई इक्विवेलेंट कितना है मुन्ना बेटा राजा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और ये दोनों मानो कि ऐसे मानो कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड है। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों का गुना करो अपॉन उतना ही जोड़ दो, खत्म। ये सेल का कॉम्बिनेशन आया, दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जुगाड़ आया, जुगाड़, जगुआर नहीं जुगाड़, जुगाड़ है। इसका काम आएगा ना बेटा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है नेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ बेटा आ जाओ, मुझे पता है लंबा जा रहा है वीडियो, मरो मच्छी का 4 वोल्ट 2 ओम
ये मेरा सेला है, हीरा क्या है ये दो है, ये दो है, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट है, मुझे पूछा जाए बताओ ये दोनों सेल, ये वाला व्यवस्था नंबर 1, ये व्यवस्था नंबर 2, दोनों आपस में समानांतर क्रम, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो मेरा बेटा राजा, इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इससे गुना करो, इसका इससे गुना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 + 2 8 4 12, 4 3 12, 3 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना बचा, 2 × 2 / 2 + 2 = 1। ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो बैटरी है, इस तरफ का हमने सिंबल को ध्यान में रख के काम किया है, और नीचे वाले वैसे ध्यान में रख के काम किया। जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, जिसका 3 वोल्ट आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। क्लियर? तो इनकी जगह, उन दोनों की जगह, 2 + 9 = दोनों की जगह हम ये सेट कर लेंगे मामला। क्लियर? क्लियर है? होठों के सागर ले डूबे हमें, भी ना भूलो। पुराना गाना है, बुढ़ापा भी तो आ गया। ठीक है, ये देखो बच्चों, इस तरह की व्यवस्था याद करो। मैंने ये बुकिश मेथड में भी यही एक जामफल लिया था, बुकिश मेथड में भी ले लिया था बेटा, और नोडल में भी यही लिया था, अब इक्विवेलेंट में भी लिया। याद करो इसका आंसर कितना आता, करंट की वैल्यू मुझे लगता है ऐसा 4/3 एम्प आई थी, बोलो ना। चलो एक काम करते हैं, तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको बोल सकता हूं कि बेटा ये एक सेल है और ये एक सेल है, दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो चुपचाप इसका इससे गुना करो, इसका इससे गुना करो। 6 दूनी 12 + 2 दूनी 4 अपॉन दोनों का रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट आ गया। तो कितना है बच्चों, 12 4 / 4 16/4 चौका। लो, उस सेल का इमेज 4 आ गया। आर इक्वल ध्यान दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, थक गया हूँ बोलते बोलते, 4 और 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब देखो, हमने इसको ध्यान में रख के सारा गेम खेला है, इसको ध्यान में रख के। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। देखो ध्यान से देखो, 4 इधर आया, 4 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ठीक है, तो टोटल तो करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4/3 एम्प। खत्म। बोलो कौन सा तुम्हें चेंज करूं, देखो 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 देखो, इस बार ऐसे कर लेता हूँ। देखो 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 देखो, 2 ओम, 2 ओम ले लेता हूँ साले को, 6 वोल्ट लेता हूँ, 2 ओम, 2 वोल्ट लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, कोई बुराई थोड़ी है। फिर से इसमें करंट चाहिए मान लो, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक सेल ये वाला है, एक सेल ये वाला है। इस बार देखना इसके टर्मिनल्स अपोजिट जुड़े हैं ना, तो अगर तुम इसको ध्यान में रख के बोलते हो ये वाला सिंबल मेरा पॉजिटिव भी है, तो अगर ये कोई रखेगा तो इसको तुम नेगेटिव ही लोगे। ध्यान से रखना, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 दूनी, रंगा चेंज करा, 6 दूनी 12 और प्लस -4 दूनी 8 अपॉन 2 + 2, 12 - 8 अपॉन 4, 4/4 = 1। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी 4, चलिए 4/1, 4 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये जो अगर ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वैसे ही लिखेंगे। 1 वोल्ट, 1 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 2 ओम। तो करंट कितना आएगा, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इतना आंसर। खत्म। प्यारा सा आंसर, मुश्किल से 12 सेकंड। आ जाओ बच्चों, देखो ये क्या हमारे एक और सर्किट है। हमें जिस आप चाहोगे तो बुकिश से करूंगा, चाहोगे तो नोडल से करूंगा, चाहोगे तो इक्विवेलेंट से करूंगा, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। जल्दी जल्दी बोलो कैसे करूँ। चलो चलो ठीक है, तो मुझे पता है तुम इक्विवेलेंट से बोलोगे, तुमको पता है कि मैं इक्विवेलेंट से करूंगा। हाँ बेटा, होशियार बनते हो। चलो हाँ, चलो ठीक है, इसका क्या करते हैं, एक बैटरा है, एक खूबसूरत बैटरा ये है, एक खूबसूरत बैटरा ये है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटे, इस व्यवस्था को मैं इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, तो 4 × 2 - 1 गुणे 2 अपॉन 2 + 2 कितना है, 8 - 2 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 6/4।
ये ई इक्विवेलेंट आ गया, दैट मींस इक्वल्स टू 3/2। लो क्लियर है। अब आर इक्विवेलेंट ध्यान दो कितना आएगा, 2 into 2/2 + 2 1 ओम आया, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 1.5 ओम इधर है, 1.5 ओम इधर है, 1 ओम इधर है, 1.5 वोल्ट इधर है ना, और साथ में ऊपर देखो ध्यान से तो 2 वोल्ट इधर बना है, 2 ओम इधर बना है, खत्म। तो 2 वोल्ट इधर बना है और 2 ओम इधर बना है, और साथ में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, खत्म। रंग चेंज करो, कचड़ा लग रहा है। अब देखो एक सेल ईबा, ई प्लस बा इक्वल्स टू ईबा, और एक सेल ईबा, तो फिर से करो इसका इससे गुना करो, किसका किससे गुना करो, इसका इससे गुना करो, इसका इससे गुना करो, 3/2 into 2 + 2 into 1। अच्छा देखो ध्यान से देखो तो इधर पॉजिटिव ले लो, और दोनों सेल का डायरेक्शन इसका और इसका सेम ही तरफ है, दोनों प्लस रहेंगे, अपॉन 2 + 1। तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, मर गया, 3 + 2/3। तो ई इक्विवेलेंट कितना आया, 5/3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 into 1/2 + 1 = 2/3। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बैटरी का डंडा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इधर हमने पॉजिटिव आया था और मेरा ये भी पॉजिटिव आया, ये मेरा रहेगा 2/3 ओम, और ये कितना रहेगा 5/3, और एक साथ में प्यारा सा 2 ओम रहेगा, और उसका हम करंट निकाल लेंगे इसमें, I = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, 2/3 + 2, तो 5/3 into 3/8, तो 5/8 एम्पियर आंसर। बोले चमका कि नहीं चमका, इजी है, दोनों ही मेथड इजी है, जैसे मन करे आप वैसे कर दो, लेकिन कर देना एग्जाम में, ठीक है। कहीं भी आया मुश्किल से 12 सेकंड लाइक कर देना, ठीक है, वरना मेरी बेइज्जती होगी। याद रखना मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, जैसा भी क्वेश्चन आया बोलना कि आरएमबी सर ने सिखाया, बना के छोड़ दम लेना, ठीक है। और बाकी जितना कोशिश हो सके दूसरे ग्रुप में शेयर करो जहां पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि थोड़ा मेहनत करता हूँ। पढ़े लिखे ग्रुप में शेयर करोगे तो मेरे वीडियो लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, साथ में कुछ सीखने को मिलेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।